फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन इन वे टू लर्न इंग्लिश। और जैसा कि पिछले लेसन में हमने हैज और हैव के बारे में जाना था, तो ये लेसन भी हैज और हैव के बारे में है। आइए शुरू करते हैं। हैज एंड हैव, ठीक है। तो ये पार्ट 2 हम करने जा रहे हैं। हमारे पिछले वीडियो लेसन में हमने हैव के बारे में जाना था, आज हम हैज के बारे में जानेंगे। जैसा कि मैं पहले आपको बता चुका हूं कि हैज और हैव का इस्तेमाल हम जान रहे हैं जब भी कोई चीज हमारे पास है या कोई भी चीज हम रखते हैं या कोई भी सब्जेक्ट किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी चीज को अपने पास रखता है, तो उसके लिए हम हैज और हैव का इस्तेमाल करते हैं। तो आइए हम हैज की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको फ्रेंड्स ये बता दूं कि किन किन सब्जेक्ट्स के साथ हैज का इस्तेमाल किया जाता है। तो दीज सब्जेक्ट्स आर ही, शी, इट एंड सिमिलर। फ्रेंड्स, इनके साथ हम हैज का इस्तेमाल करते हैं। हैज का इस्तेमाल इन सब्जेक्ट्स के साथ किया जाता है। ही, शी, इट एंड सिमिलर। सिमिलर का मतलब होता है एक वचन, यानी कि सब्जेक्ट जब एक हो तो वहां पे हम हैज का इस्तेमाल करते हैं। तो सिंपली आइए लेट्स हैव सम एग्जांपल्स हियर। यहां से कोई भी एक सब्जेक्ट हम ले लेते हैं। सपोज कीजिए मैंने यहां पे ही लिया, तो मैं बनाता हूं, मैं कहता हूं ही हैज अ मोबाइल। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब हो जाएगा कि उसके पास मोबाइल है। आवर फर्स्ट सेंटेंस विल बी ही हैज अ मोबाइल, यानी कि उसके पास मोबाइल है। ही का मतलब वह। अब नेगेटिव, जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में बनाया था, तो यहां पे हम अगर नेगेटिव बनाएंगे तो हम बनाएंगे कि डजंट हैव अ मोबाइल। अब यहां पे देखिए फ्रेंड्स, एक बात थोड़ी सी ध्यान देने वाली है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। वहां पे हम हेल्पिंग वर्ब डोंट का इस्तेमाल कर रहे थे आई, वी, यू, दे के साथ, बट इन सब्जेक्ट्स ही, शी, इट के साथ हम इस्तेमाल करेंगे डज का। और डज की शॉर्ट फॉर्म होती है कॉन्ट्रैक्शन या एब्रीविएशन, इसको हम बोलते हैं डजंट। अब देखिए ऊपर ये हैज था। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जब हम हैज का लेसन कर रहे हैं तो यहाँ पे हैव कैसे आया। तो लेट मी टेल यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जब भी हम डज लगाते हैं तो वहां पे हैज जो होता है वो हैव में बदल जाता है। ये थोड़ा सा ग्रामेटिकली अगर मैं आपको बताऊं तो काफी समय लगेगा, बट अभी आप इसको इतना समझ लीजिए कि डज के साथ हम हैव लगाते हैं, क्योंकि ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है, तो दोनों सिंगुलर वर्ब्स एक साथ नहीं आती। खैर, इसको छोड़ दीजिए आप। तो जब भी डज आएगा तो हैज हैव में बदल जाएगा, लेकिन मीनिंग उसका वही रहेगा। नाउ, क्या उसके पास मोबाइल है, तो हम हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आएंगे। डज ही हैव अ मोबाइल, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे पहले की तरह ही। डजंट, तो फ्रेंड्स डजंट जो है डज नॉट की शॉर्ट फॉर्म है, और ये जो ऊपर जो कोमा लगा होता है इसको एपस्ट्रोफे बोलते हैं। एपस्ट्रोफे। डजंट ही हैव अ मोबाइल, क्वेश्चन मार्क, इंटरोगेटिव नेगेटिव, क्या उसके पास मोबाइल नहीं है। अब फिफ्थ वन, उसके पास मोबाइल क्यों है। वाई डज ही हैव मोबाइल। वाई डज ही हैव मोबाइल। डज आया तो हैज की जगह हैव आएगा कि उसके पास मोबाइल क्यों है। नाउ WH इंटरोगेटिव नेगेटिव, सिक्स्थ वन सेंटेंस दैट वी आर गोइंग टू मेक, that why it will be why doesn't he have a या फिर मोबाइल। तो फ्रेंड्स, यहां पे क्वेश्चन मार्क हमने लगाया। तो सेंटेंस नंबर 1, 2, 3, 4, 5, he has a मोबाइल, उसके पास मोबाइल है। he doesn't have a मोबाइल, उसके पास मोबाइल नहीं है। does he have a मोबाइल, क्या उसके पास मोबाइल है। Doesn't he have a मोबाइल, क्या उसके पास मोबाइल नहीं है। Why does he have a मोबाइल, उसके पास मोबाइल क्यों है। एंड लास्ट वन विल बी why doesn't he have a मोबाइल, उसके पास मोबाइल क्यों नहीं है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सब्जेक्ट्स आप चेंज करके स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया, बेस आपको समझ में आ गया। तो इस तरह के आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं अगर आप सब्जेक्ट चेंज करें। सपोज कीजिए यहीं पे मैं ही की जगह शी लगा देता हूं, तो शी हैज अ मोबाइल का मतलब हो जाएगा उस लड़की के पास मोबाइल है। शी का इस्तेमाल हम फीमेल के साथ करते हैं। शी डजंट हैव। और वही अगर हम सिमिलर सब्जेक्ट ले लें, राम, श्याम या मोहन, सपोज कीजिए हम मोहन ले लेते हैं,
तो जस्ट वी नीड टू चेंज द सब्जेक्ट। हमको सिर्फ सब्जेक्ट को यहाँ से प्लेस एंड रिप्लेस करना है। मोहन हैज अ मोबाइल, मोहन के पास मोबाइल है। मोहन डजंट हैव अ मोबाइल, मोहन के साथ पास मोबाइल नहीं है। तो ये चीजें आप लिख के, पढ़ के, बार बार प्रैक्टिस करके, वीडियो को कई बार रिवाइंड करके, बार बार सुन के आप समझ सकते हैं। कहीं पे आपको लगता है कि कुछ नोट करने वाला है तो वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो हमारा लेसन होगा वो हेड के ऊपर होगा। हैज और हैव को हम समझ चुके हैं, जान चुके हैं, इसकी प्रैक्टिस कीजिए। यदि आपको ये लेसन अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, पसंद नहीं आया तो डिसलाइक कीजिए, और ये भी बताइए कि आपको पसंद क्यों नहीं आया, और अगर पसंद आता है तो आगे ज़रूर शेयर कीजिएगा। दैट्स इट। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड पेशेंस।